2015. Since it began in 1972, the World Book Fair has brought together book lovers, eminent authors, literary personalities and publishers from all over the world. The theme for this year's fair is Suryodaya, Emerging Voices from the Northeast, focusing on writings from the Northeast region. Singhan will host writers' meets, business meets, and the Trust, through its focus country, South Korea, has taken the initiative to facilitate dialogue and established trade between Indian publishers and their foreign counterparts. Almost 30 countries are participating in this year's New We'd like to welcome our guest of honor, Dr. Narendra Kohli, eminent author, and I request Sri Sethu Madhavan to welcome him with a shawl and a memento. I request Dr. M.A. Sikandar, Director NBT, to welcome His Excellency Mr. Lim Tuan Kwan, High Commissioner of the Republic of Singapore and India, who's our special guest this morning. I request Mr. Sikandar to welcome His Excellency Lee Jung-gyu, Ambassador of the Republic of Korea in India. इस मंच पर कुछ दिल से बोले एक ऐसे लेखक जो प्रतिष्ठित भी हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, और आज इस मंच से उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि भले ही सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन संस्कार, सभ्यता और संस्कृति कभी नहीं बदलती। हाई कमिश्नर सिंगापुर, एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, एक भावना हम सब में थी और हम में से कई लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा कि भारत एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पूरे विश्व को दी। और आज एम्बेसडर ली की जो हमने आप बीती सुनी, उनके रूट्स के बारे में जो सुना, उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस मंच से एम्बेसडर ली को उनके ननिहाल में मैं स्वागत करूं। पर एयरपोर्ट्स पर हमें सभी भाषाओं में, मात्र अंग्रेजी में नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में कभी किसी किताब से परिचय करने का मौका नहीं मिला। आज हम तुरंत रेल मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय से स्वयं संपर्क करके यह आग्रह करेंगे कि एनबीटी का बुक स्टॉल राष्ट्र के सभी एयरपोर्ट्स पर, राष्ट्र की सभी रेलवे स्टेशंस पर उपलब्ध हो। मात्र एनबीटी की किताबें नहीं बल्कि राष्ट्र भर में सभी पब्लिशर्स से सभी भाषाओं में हम अनुरोध करेंगे कि वो सभी भाषाओं में, चाहे वो प्रादेशिक भाषा हो, चाहे वो ट्राइबल डायलेक्ट हो, अपनी किताबों को इस स्टॉल के माध्यम से उपलब्ध कराएं। जब मैं कोहली जी से बात कर रही थी तब यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया कि 40 साल से वर्ल्ड बुक फेयर एनबीटी के सौजन्य से देश में मनाया जाता है और कोशिशों में लगी रहती है एनबीटी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक लवर्स को, किताब के प्रेमियों को हम एकजुट करें, एकत्रित करें। मैंने कोहली जी से पूछा, इन 40 सालों में इस बुक फेयर ने क्या किसी लेखक को जन्म दिया होगा? तो कोहली जी ने मात्र मुस्कुराकर मेरे सवाल का जवाब दिया। इसलिए कोहली जी, आपकी उस मुस्कुराहट से प्रोत्साहित होकर मैं इस वर्ष ही एनबीटी से आग्रह करूंगी कि एनबीटी अपने अगले वर्ल्ड बुक फेयर में
राष्ट्र भर से नए लेखकों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को मंगाए और छापे, ताकि अगले वर्ल्ड बुक फेयर में न्यू राइटर्स कॉर्नर्स के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं में हम उनकी किताबों को देश को समर्पित कर सके। लेकिन ये भी सत्य है कि क्या मात्र स्टॉल लगाने से ही हम किताबों का, संस्कृति का, लेखन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं? क्या मात्र किताबों की वैनों के घूमने से किताब प्रेमियों तक हम पहुंच सकते हैं? टेक्नोलॉजी के इस युग में जब सब इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम अपनी किताबों से दूर होते जा रहे हैं? ये भी कई लोगों के मन में प्रश्न है। इसलिए आज मैं एनबीटी से आग्रह करूंगी कि अगले वर्ल्ड बुक फेयर में तो आपके लिए 2-3 निवेदन मैंने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आगामी इस वर्ष में सभी प्रदेश की सरकारों से संपर्क कर जिला स्तर पर बुक क्लब की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रादेशिक और अन्य भारतीय भाषाओं में किताबें हमारे बच्चों तक, हमारे नागरिकों तक पहुंचाई जाएं। और ऐसे बुक क्लब के रीडिंग सेशंस में अगर स्वयं मुझे जाना पड़े, जनता के किसी भी प्रतिनिधि को जाना पड़े, नरेंद्र कोहली जी जैसे सम्मानित लेखकों को भी जाना पड़े, तो मुझे यकीन है कि हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट स्वीकार होगा।